हूँ, उनके बारे में बता देता हूँ। कल की क्लास में आप सभी लोगों को कुछ डाउट्स मेरे पास तक पहुंचे, इंस्टाग्राम में तो कुछ बच्चे थे, इसी बैच से बच्चे हैं, उन्होंने कहा ये थोड़ी अच्छा लगा, तो मुझे समझ में चला कि आपको समझ। तो उनके बारे में 2-3 डाउट्स बताता हूँ। सबसे पहले तो आज का टॉपिक लीजिए, क्या है हमारा? आज की क्लास में सिटीजनशिप के बारे में नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप, नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप के बारे में क्लियर बेसिस। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और होगी, ये कुछ डाउट्स हैं, वो क्लास में होगा, मैं समझ में दो तीन डाउट लिख लीजिए, डाउट्स हैं, ठीक है, डाउट्स लिख लीजिए, पूरा क्या है? देखो पहला डाउट से मैं आज ये लिखूंगा, इससे एक बार पूछा कि यूनियन क्या होता है एंड फेडरेशन क्या होता है एंड कॉन्फेडरेशन क्या होता है, कॉन्फेडरेशन क्या होता है। अगर इसकी हिंदी में मतलब ये भी संभव है, ये भी संभव है, ये संभव है, मतलब तीनों एक संघ आप इनको कह सकते हैं, मतलब दो या दो से अधिक स्थान देश राज्य एक साथ इनको इसका निर्माण कर सकते हैं, फर्क है। पहला डाउट ये है, लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, दूसरा डाउट की क्लास है, इससे संविधान सभा के क्या होता है? जो संविधान सभा हमने लिखी थी, इसके वाचन आपको देखने को मिले, तीन प्रमुख वाचन मिले, तीन वाचन इसके अंदर आपको देखने को मिले, उनके अंदर क्या होता है? जैसे लास्ट वाला वाचन बताता हूँ, 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 चला, उसके अंदर क्या खास हुआ था? उसके बारे में आपने ये तीनों क्या खास हुआ, ठीक है? ये भी है आज लेके बाद में अब शुरुआत करें नागरिकता। ठीक है, अब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा नागरिकता। नागरिकता सबसे पहले तो मुझे बताइए, अब मैंने आपको बताया नागरिकता ब्रेक से उठाया, नागरिकता होती क्या है और बाद में किस प्रकार की नागरिकता होती है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक बार बताओ, इसमें कोई इशू नहीं है किसी को, ठीक है? बताइए को इस बार हैंड ब्रेक सब नहीं मैं अभी हाथ से ले रहा हूं, ऐसा नहीं मैं डिजिटली बड़ा दिखा रहा हूं, हाथ से ले रहा हूं, हैंड ब्रेक नहीं ठीक है, इजी है ब्रेक बताइए। तो अगर नागरिकता के बारे में बताओ, इसकी संविधान देखिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशन साइड की तरफ से देखें, अगर मैं इसको संविधान दृष्टि की तरफ से देखूं, ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन साइड से देखूं, यानी चलिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, तो क्या है संविधान के पार्ट सेकंड में आर्टिकल कौन से 5 से लेकर आर्टिकल 5 से लेकर, तो सबसे पहले एक आर्टिकल आपको समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि नागरिकता आधार भारत में क्या है। यानी सबसे पहले आर्टिकल 5, यानी सबसे पहले आर्टिकल 5 में लिखा है संविधान की शुरुआत में नागरिकता, संविधान की शुरुआत में नागरिकता, संविधान की शुरुआत में नागरिकता, शुरुआत में नागरिकता, सिटीजनशिप इन द स्टार्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की शुरुआत में नागरिकता, सिटीजनशिप इन द स्टार्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की शुरुआत कब होती है भाई? संविधान की शुरुआत होती है 26 जनवरी 1950। अच्छा, ये जो आर्टिकल है आपके 5 से लेकर इसका भी एक बॉर्डर एरिया है, तो 5 से लेकर टोटल 5 से लेकर सिटीजनशिप में, लेकिन इसके अंदर 5 6 7 8 एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है इनिशियल स्टेज हो जाता है, ठीक है? इनिशियल हमारे संविधान नागरिकता को किस दृष्टि से लिया, ठीक है? दृष्टि से प्राथमिक रूप से, ठीक है? ये कुछ आपकी इनिशियल स्टेज दिखाता है, उस समय की बात 26 जनवरी 1950 नागरिकता कैसे मिली थी, ये इनिशियल स्टेज दिखाता है। 5 से 7 आर्टिकल, इसके बाद 9 10 और 11 आर्टिकल, ये जो होते हैं सभी संविधान की जो नागरिकता है उसके बारे में स्पष्ट चीजें दिखाते हैं। ये क्या है? विविध प्रावधान मिसलेनियस प्रोविजन, ये मिसलेनियस प्रोविजन, जैसे क्या होती है नागरिकता, क्यों है, कैसे मिलेगी, क्या क्या कुछ होगा, ये सब। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आज भी विदेशी आकर नागरिकता मांगेंगे तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? आर्टिकल लगेगा, उसके लिए एक्ट, उसके लिए लगेगा एक्ट 1955 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, उसका आधार लेंगे प्लान के बाद सबसे दोबारा करना कल आप देश लेगा और मुझे ना बता देते तो उसी तरीके से प्रारंभिक देखो नीचे बैकग्राउंड देखो, अलग से इसके बाद में इसके बारे में छवि सवाल लिखो, कोई डाउट तो समझ रहा है क्या है? हम ऐसा मैं बढ़िया बताऊं, आप कौन सा आपको ये बताएं, ठीक है? चलो मेरी बात बताइए, रीजन तो यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत है संविधान की शुरुआत में नागरिकता किसी को आगे सब सुनना बहुत क्योंकि नागरिकता किसी विशेष व्यक्ति को उसी के अंदर इसके लिए कुछ प्रावधान है, वो प्रावधान जो कुछ प्रकार से मुझे बात करें। सबसे पहले आप इसमें लिखिए संविधान की शुरुआत में नागरिकता के आधार है, कुछ बेसिस आपको देखने होंगे, कुछ बेसिस आपको देखने होंगे। पहला बेसिस आप देखिए संविधान की शुरुआत में नागरिकता कि जो भी व्यक्ति उसका जन्म भारत में हुआ, जन्म भारत में, मेरा तो जन्म भारत में हुआ, वो संख्या नहीं समझ चलिए आगे जन्म हो गया भारत में। दूसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट वो क्या है? ठीक है, जन्म भारत में हुआ, उसकी माता या पिता भारत में, भारत में। अच्छा जी, भारत कैसे हो गए? यही चीज देखिए, भारत कौन है? मतलब माता का पिता उनका वंश भारत में रहा, ये बात यानी उसकी माता का पिता इसके माता है, इसका जन्म भारत में हुआ, इनका जन्म भारत में हुआ, इनका जन्म भारत में हुआ, ये सब इनका जन्म भारत में हुआ तो नागरिकता मिली। अच्छा, इनके बच्चे होंगे भारत में हुआ तो नागरिकता मिली, नागरिकता ऐसा ये बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं विदेश में रहते तो उनको भी नागरिकता नहीं है, उनको नागरिकता नहीं है, इसलिए बात है। दूसरा संविधान के लागू होने से पहले जो 5 वर्ष पहले से बात में संविधान लागू होने 5 वर्ष पहले से बात में संविधान लागू के 5 वर्ष पहले से भारत में रहे लोग, जो लोग थे वो भी क्या वो भी भारत के, तो ये बात है। पुराने कैसे मेरे को देखा तो 4 पॉइंट से पता था, अब 3 पॉइंट से पता उसके कंफ्यूज होता है। पॉइंट आपको 4 लिखने हैं, फिर आगे आर्टिकल से कंफ्यूज होगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ा चाहता। उसमें ये बताऊंगा कि 19 जुलाई 1948 से पहले कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया हो लेकिन वो आगे नहीं पहुंचा, इसलिए नहीं समझो। 3 पॉइंट आपको दिस आर्टिकल 5 कमेंट्स क्वेश्चन आज भी तो सबके मुंह से नहीं पहुंच रहा है, सब ठीक है? तो मैं इसलिए पॉइंट नहीं पढ़ रहा हूं। आगे बढ़िए आर्टिकल 5 देखो, आर्टिकल 6 देखो, आर्टिकल 6 देखो, ठीक है? आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 बारे में आर्टिकल 6 तो क्लास करनी है। अच्छा वो कैसे? फिर इसमें बताया कि पाकिस्तान से भारत आए लोग, पाकिस्तान से भारत आए लोग, पाकिस्तान से भारत आए लोग, आए लोगों की नागरिकता प्रावधान। A person who came from Pakistan to India, the citizenship provision for those persons, उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रावधान जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं, वो आर्टिकल 6 में। तो एक्सप्लेन करते हैं किस प्रकार से भारत ये रहेगा और कैसे आप इसको समझ सकते हैं, बताएं? देखो पाकिस्तान से भारत आए लोगों के बारे में कैसे एक्सप्लेन करता हूं। देखो पाकिस्तान से भारत आए हैं, इसका डेट देखिए, 19 जुलाई 48, ठीक है? अच्छा जो बच्चे समझते हैं डेट को जानते हैं, मुझे बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो याद करो मैं मॉडल से पढ़ाता हूं, ठीक है? और इसके अलावा मैं ये चीज पॉलिटिकल पढ़ाता हूं, जब थर्ड जुलाई पढ़ाता हूं, जब माउंटबेटन का, ठीक है? अभी मैं ये चीज पढ़ाता हूं, मैंने लिखा हुआ है कि माउंटबेटन की योजना 3 जून आई थी 1947 उसमें आता है कि लोग जो इधर से उधर जाना चाहते हैं वो 19 जुलाई तक आ जा सकते हैं। तो कंडीशन ये थी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आएगा, पहले मैं 8 जुलाई 1947 ठीक है? इससे पहले भारत में आएगा, वह स्वतः ही वह स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली स्वतः ही 26 जनवरी 1950 को भारत में आएगा, ये मैंने भारत में ऐसा नहीं पूरा है तो रहने के लिए ठीक है? वैसे इससे पहले पहले बस गया जो पहले आके बस गया अपने हाथों से, ठीक है? स्टार्टेड लिविंग इन इंडिया, स्टार्टेड लिविंग इन इंडिया, ऐसा नहीं पूरा है, नहीं ऐसा नहीं तो उसको इंडियन कंसिडर किया जाएगा। आप एक कंडीशन की उसके बाद आए उनकी क्या है जो इनके बाद आए उनकी एक कंडीशन है जो बाद में आए कोई बात नहीं आ जाओ, लेकिन आपके 6 माह का प्रोविजन 6 माह का जो समय अंतराल रेगुलेशन है 6 माह रेगुलेशन तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, आपको नागरिकता दी जाएगी, सोच समझिए बात, ठीक है? इसको परमिट नियम बोलते हैं, अप्लाई करना इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परमिट लॉ, परमिट नियम बोलते हैं। और ये परमिट होती है ना तो वो वाली तो परमिट नियम बोलते हैं, अप्लाई करो, परमिशन क्या आता है एग्जाम पूछा जाएगा पाकिस्तान के बाद लोग नागरिकता प्रावधान किस आर्टिकल के आर्टिकल 6 दैट वाज आर्टिकल 6 ठीक है? साथ में लिखो, साथ आर्टिकल लिखो क्या? भारत से पाकिस्तान लिखो, आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान लिखो, भारत से पाकिस्तान लिखो, भारत से पाकिस्तान लिखो, जो ऐसे लोग भारत से पाकिस्तान में उनके बारे में ये प्रावधान भारत से पाकिस्तान में लोग इसकी कंडीशन मतलब वे लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए कंडीशन लिखी भारत से पाकिस्तान में लोग इसमें डेट मेंशन की थी तो 1 मार्च 1947 के बैरियर को क्रॉस करके गए, 1 मार्च 1947 के बैरियर को क्रॉस करके गए, 1 मार्च 1947 को सबको पता था कि पाकिस्तान बनने वाला है, 1 मार्च 1947 के आसपास सबको पता था कि जो मामला है बनने वाला है। तो अगर वो इस डेट के बाद पाकिस्तान में है, अगर वो इस डेट के बाद पाकिस्तान में है तो उनको नागरिकता आसानी से नहीं मिलेगी, तो उनको नागरिकता है वो आसानी से नहीं मिलेगी। अगर उनको नागरिकता चाहिए तो उनको पंजीकरण कराना पड़ेगा, पंजीकरण माध्यम से, इस बात रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से काम करता है, पंजीकरण के माध्यम से वो काम करता है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से काम करता है,
भारत के जो होम मिनिस्ट्री है नागरिकता किसी अधिनियम होम मिनिस्ट्री देंगे, अगर होम मिनिस्ट्री को लगता है कि इसको देना चाहिए तो दे देंगे, नागरिकता नहीं देंगे। चलो आर्टिकल 8 आर्टिकल 8 इसके बारे में बताया पर्सनल फ्रीडम ऑफ भारतीय मूल व्यक्ति नागरिकता, भारतीय मूल व्यक्ति नागरिकता, भारतीय मूल के व्यक्ति नागरिकता, भारतीय मूल के व्यक्ति नागरिकता, की नागरिकता दर्शाता है। द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन, पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन, पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन, इंडिया ऑरिजिन, ये पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन दर्शाता है। इसको दर्शाता है पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन दर्शाता है, बात विदेश में रहा होगा भारतीय नागरिक ना हो, उसके वंश भारतीय नागरिक हो, इसलिए जैसे ऋषि है वो मतलब समझो बात, तो क्या बात है ऐसे परिवार जिनका वंश भारतीय हो परंतु वर्तमान में वो जिनका वंश भारतीय हो, वंश का मतलब भारतीय, लेकिन वर्तमान में वो विदेशी हो, वर्तमान में नागरिकता उनके पास विदेशी विदेशी हो। अच्छा वो कौन होते हैं? जैसे एग्जांपल के विदेशी है, ठीक है, कमला हैरिस, ठीक है, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, उनकी नानी जो है वो इंडिया की, उनका वंश जो है वो इंडिया है। अच्छा ठीक बात, अच्छा आप बताओ कि आपका वंश जो है माता नाम से आपका जैसे मैं जी रहा हूं, ठीक है, मेरे पापा रहा है, मेरे मम्मी का नाम तो मेरा तो वंश नाम होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माता के नाम से जैसे अगर प्राचीन काल में लोग भारत के तो उसमें क्या लगता है कौन थे, मतलब ये कुंती के पुत्र, ठीक है, इसलिए बात करते हैं गंगा पुत्र भीष्म ऐसा करता था, ठीक है भाई, तो माता नाम से किया जाता था, लेकिन इंडिया के अंदर स्टार्टिंग में तो क्या नाम से किया जाता था, लेकिन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसके बाद माता का दो नाम से किया जाएगा, कोई दो नहीं है। मेरा मैं समझ अच्छा तो इसमें पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन के बारे में ऐसे परिवार उनको नागरिकता कुछ रियायत दी आसानी से नागरिकता मिल सकती है, उनको नागरिकता से मिल सकती है, नागरिकता आसानी से मिल सकती है, आसानी से मिल सकती है, आसानी से मिल सकती है, और दैट्स द एडिशन इस वजह से पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन आगे लेके आते हैं। जब आप इनको बता देंगे भाई, ठीक है, उसके बाद आगे फिर फटाफट से नोट कीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है फटाफट से नोट कर लेंगे सो दैट कि हम आगे बढ़ पाएं, और नोट करने के बाद आप मुझे बताएंगे कि भाई क्या हाल है आपके। नोट करिए बहुत ग्राफिक का ठीक है, अभी तो मंडा है नहीं आ रहे हैं, देखो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 9 आर्टिकल 8 हो गया है, आर्टिकल 9 के बारे में बात करने जा रहा हूं, बहुत क्लासिक बात है, इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 9 के बारे में बताता है, आर्टिकल 9 बेसिकली बताता है भारत की नागरिकता के बारे में कुछ चीजें बताता है। यदि आप विदेशी नागरिकता को एक्सेप्ट करेंगे, अगर आप किसी विदेशी नागरिकता को एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, नागरिकता समाप्त, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 का बताता है। इसके अलावा आर्टिकल 9 के बाद आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल 10 आर्टिकल 10 इसको बोलते हैं राइट टू सिटीजनशिप, इसको बोलते हैं राइट टू सिटीजनशिप, राइट टू सिटीजनशिप। ये भाई मैं आपसे माफी चाहता हूँ बीच में से बात करने के लिए, ठीक है, हालांकि मैं मानता हूँ कि ये सिटीजनशिप है, आप लोग काफी स्लो हैं इससे कुछ फॉल्ट चला है टेक्निकली, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है मेरी तरफ से, मुझे बीच में कुछ अभी ठीक है नहीं, इसलिए मेरा आपको पहचान करने की कोई आशा नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट इंटेंडेड फॉर यू, ठीक है भाई। राइट टू सिटीजनशिप आप देखेंगे इसमें जब तक आप कोई गैर संवैधानिक कार्य, गैर संवैधानिक कार्य या देशद्रोही कार्य नहीं करते, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता, देशद्रोही कार्य नहीं करते, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। Your citizenship cannot be eliminated. Your citizenship cannot be eliminated unless you do non-constitutional or work against the country. Right citizenship को इस बारे में बड़ा आर्टिकल 11 नागरिकता संबंधित सभी प्रावधान संसद के द्वारा निरूपित किए जाते हैं। नागरिकता संबंधित सभी प्रावधान संसद के द्वारा निरूपित किए जाते हैं, द्वारा निरूपित किए जाते हैं। Act related to citizenship, act related to citizenship, act related to citizenship, act related to citizenship are created by, are created by, act related to citizenship are created by parliament, are created by parliament। यानी एक्ट जो सिटीजनशिप से रिलेटेड होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें भी आपको दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसमें ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये जो नागरिकता है नागरिकता ये किस मंत्रालय का नहीं आती है, इस मंत्रालय का होम मिनिस्ट्री, इस मंत्रालय का नहीं आती है, होम मिनिस्ट्री अभी आती है, तो ये आगे सब होम मिनिस्ट्री आती है, ठीक है, दिस इज अंडर होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री नहीं आती है, किसके लिए आती है, होम मिनिस्ट्री नहीं आती है। यू अंडरस्टैंड दिस, डू यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, समझ चुके हैं, राइट, क्लियर। तो 9 10 11 ये तीनों आर्टिकल्स आप समझ चुके हैं। अब मैं आगे बताऊं, अब आपको बताऊं कि वर्तमान में आपको नागरिकता के बारे में कुछ समझना है, ठीक है, उसके बारे में बात अभी हमने कहा इंग्लिश आती है, ठीक है, लिखो अभी इंग्लिश, द सिटीजनशिप इज रेगुलेटेड बाय होम मिनिस्ट्री, अभी आगे बढ़िए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी लॉ एंड रेगुलेशंस है तो वो संसद में पेश करेगा, होम मिनिस्ट्री सीए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2000 आया था, होम मिनिस्ट्री कौन था, अमित भाई, अमित भाई ने उन्होंने उस एक्ट को लेके आए, वो पारित कराया, ठीक है। अच्छा अब आगे बात करूं, आगे मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, इस बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं, वर्तमान में नागरिकता के जो अधिनियम वगैरह इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सही में जल्दी मिल जाएगा, सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। चलो वर्तमान में नागरिकता के प्रावधान इस प्रकार से, वर्तमान में नागरिकता प्राप्ति और विखंडन क्या है, वर्तमान में नागरिकता के प्रावधान, अब नागरिकता के प्रावधान, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप प्रोविजंस इन प्रेजेंट, वर्तमान में प्रेजेंटली लोग इस प्रकार से काम करते हैं, सिटीजनशिप प्रोविजन, देखो देखिए ये जो सिटीजनशिप प्रोविजंस होते हैं वो संविधान के अंदर एक्ट लेके आए हैं, इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक्ट होते हैं, एक्ट होते हैं, इसके अंदर सारी चीजें काम करते हैं। तो इसके अंदर प्राइमरी एक्ट है, प्राइमरी एक्ट है, प्राइमरी एक्ट कौन सा, प्राइमरी एक्ट प्राथमिक एक्ट आपको देखना होगा, जिसके अंदर सब कुछ काम करता है, प्राथमिक अधिनियम है उसका, क्योंकि अभी जो हमने आर्टिकल्स पढ़े थे सिर्फ आपको प्राथमिक कंडीशन दिखाते हैं, प्राथमिक कंडीशन। अगर मैं आपसे पूछूं आर्टिकल आपको प्राथमिक कंडीशन मिलेगी, इसमें 1950 नहीं है, जिस तरह आपने माना चलो विदेशी है, बाद में आ गया उसका हो गया, तो उसका हो गया नहीं होगा, मुझे मेंशन नहीं करेंगे जो आर्टिकल्स में जो इसके प्रोविजन आ पड़ेगा, प्रोविजन लिखेंगे, ये प्रोविजन लिखेंगे, ठीक है। बच्चे कहेंगे सीमा है तो 7 साल लगेगा नागरिकता नहीं, सीमा है तो 4 साल लगेगा नागरिकता, सीमा है तो 10 से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति हैं, अगर मुस्लिम है तो उसका निशान नहीं, उसको नागरिकता लेने क्या आवश्यक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बात समझो, पहले क्या जो आया था 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, इसके आधार पर चीजें दी गई अधिनियम, इसका मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा एक बार क्या चीज परफेक्ट बन सकती है, आपसे शेड्यूल बनी तो एक बार परफेक्ट नहीं बनी, ठीक है। सभी इस शेड्यूल बनाने से हो सकता है ये ओवरसाइज बनी, इसकी मतलब ये निकाली वाली शर्ट नहीं है, शर्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, शर्ट की बात कर, इससे कोई शर्ट जैसे मोबाइल मोबाइल से एक ग्रुप बनता था, धीरे से करके पहले कीपैड निकाली, फिर टच स्क्रीन लिया, धीरे एवोल्यूशन हुआ, मतलब एक बार में परफेक्शन नहीं आ सकती, और परफेक्शन तो आ ही नहीं सकती, बदलाव की आवश्यकता हमेशा होती है। तो इस प्रकार से आपका सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसका संशोधन सारे होते हैं, तो इसका संशोधन कितनी बार हुआ है, इसमें 1960 में भी संशोधन हुआ था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लंबा समय आपको देखने मिलेगा इसमें संशोधन कौन से एक्ट के अंदर संशोधन की बात कर रहा हूं, ठीक है। मतलब एक अमेंडमेंट के अंदर भी अमेंडमेंट हुए हैं, जी हां अमेंडमेंट के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं, आप देखेंगे इसको कैसे कैसे पहले लिखेंगे 1996 में हो जाएगा, 1992
2003, ठीक है। डी आप लिखेंगे 2005 में हुआ था, ज्यादा मुझे याद है। हाँ 2003 काटो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, 3 से लिखा होगा, 3 लिखा है ऐसे, ठीक है, सी लिखो। और भाई 2003 में जिसने लिखा काटना मत, ये 2005। डी आप लिखिए 2015, ई आप लिखिए 2019 और ये लिखा था, ठीक है। एक लिखिए लो, सी डी ई एफ 2003 लिखिए, जिसने लिखा नहीं ज्यादा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, थोड़ा सा हाथ बदलना। तो ये सब जानते हैं, इसके अंदर भी संशोधन होगा, इस प्रकार से आगे के संशोधन में कोई ना कोई चीज आएगी जिसको बताऊंगा क्या है। अब 1945 से संशोधन अधिनियम का महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इस एक्ट की इंपॉर्टेंस का महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व है अगर वर्तमान में किसी व्यक्ति को अगर नागरिकता दी होगी तो हम किसी के आधार पर नहीं, मतलब भारतीय नागरिकता के आधार पर मिल सकती है। नागरिकता प्राप्ति के आधार, नागरिकता प्राप्ति के आधार किसी ने बताया है, ठीक है। इसके अलावा नागरिकता के खंडन होना, नागरिकता का होना भी किसी ने बताया है, नागरिकता का होना भी किसी ने बताया है, का होना भी किसी ने बताया और मेरे नागरिकता प्राप्ति किसी ने बताया है, ठीक है। स्टार्ट ना, चलो भाई स्टार्ट करो। आज बात नहीं होगी, यही सही नहीं होगी, ठीक है। सुबह की क्लास नहीं होगी, ठीक है। जब बात करें प्राप्ति कैसे सबसे पहले जन्म से, पहले जन्म से हो सकती है, इसके लिए बात दूसरी से वंश से वंश, पहला दूसरी से वंश से इसको होते बाय डिसेंडेंट। तीसरा पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से, चौथा देशीकरण न्यूट्रलाइजेशन, पांचवा अजित भूभाग लैंड एक्वायरमेंट अजित भूभाग। अब इंग्लिश शब्द लिखेंगे भाई, वंश बाय डिसेंडेंट, वंश से मतलब पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देशीकरण न्यूट्रलाइजेशन एंड अजित भूभाग मतलब लैंड एक्वायर, ठीक है। चलिए क्लियर है, कोई समस्या नहीं है इसमें। आपने जो माहौल बना दिया, माहौल आपने बना दिया। बात क्या है, जन्म से बात करूंगा, बात करूंगा तो बच्चे सोचते हैं मतलब ऐसा जन्म भारत के अंदर हुआ, जिसका जन्म भारत के अंदर हुआ, लेकिन इसके 90 बता दिया जाता है। इसको नेक्स्ट वीक लिखिएगा, अगर नहीं लिख पाओगे अगर लिख सकते हो तो बता दो, नेक्स्ट वीक लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। जिसका जन्म भारत में हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ, निचोड़ की तरफ से जिसका जन्म भारत में हुआ, भारत में हुआ, इसने बदलाव किया है। इसने पहले बदलाव किया था, वो किया था 1986 में पहले बदलाव किया था, जिसका जन्म भारत में हुआ, लेकिन उसकी मम्मी पापा भारत में हो, ठीक है। पहले ये था कि जन्म भारत में हुआ, लेकिन बदलाव किया था 1986 में, 1986 में चेंज किया गया और चेंज किया था जिसकी माता या पिता भारतीय, जिसकी माता या पिता भारतीय, जिसकी माता या पिता भारतीय हो। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में माता भारतीय थी, माता भारतीय थी, लेकिन पिता थे। एक बात है, पाकिस्तान के मुस्लिम इंडिया के अंदर मैं कम्युनिटी को मूल आपको बात करते हैं, मतलब पाकिस्तान से कुछ लोग आते थे भारत के अंदर, ठीक है। और भाई दूसरे देश हैं तो हमें उनसे नाराजगी चीज होती है, भाई वो बात करते हैं, महिलाओं को पहला शादी करते थे, ठीक है। और अभी भी नागरिक पाकिस्तान के नागरिक पाकिस्तान के उसके बाद शादी करते थे, बच्चे होते थे, तो बच्चे होते थे लेकिन उनको इसलिए जाते थे नागरिक पहले भारतीय, जब भारत में हुआ, जब भारत में हुआ, इस वजह से निकाल दी, जिस वजह से 2003 में चेंज किया, इसलिए निकाल नहीं 2003 में, ठीक है। एक अलग भारतीय की जरूरत नहीं है, 2003 से चेंज किया उसमें क्या, जो माता पिता है ना भाई, जो माता या पिता है, जो माता या पिता है, जो माता या पिता है भाई, वो वैलिड भारतीय नागरिक होना चाहिए, तभी काम होगा। एक वैलिड भारतीय नागरिक होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और भारतीय नागरिक होना चाहिए, दोनों नागरिक होना चाहिए, तभी माहौल पाएगा, ठीक है। तो पहला तो ये बात है। वंश के आधार पर इसको आप सभी वंश है, जिसका वंश बात है, जिसका वंश बात है, जिसका वंश बात है, ये समझ समझ आंकड़ा कितना समझ गया। दूसरी चीज में क्या बताई थी, 1992 में बता दिया गया, इसमें आ गया था कि वंश का आकलन, वंश का आकलन माता का किसी के आधार पर कर सकते हैं, माता का आधार पर हो सकता है, माता का आधार पर पिता का आधार पर दोनों का आधार हो सकता है, वंश का आकलन, ठीक है। पंजीकरण के माध्यम से आप मान लीजिए दूसरे देश में भारत देश में बसना चाहते हैं, आप बहुत लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, 7 ईयर के बाद आपको जो माहौल है वो क्लियर हो जाएगा, वो चीज में ये बता, ठीक है। पंजीकरण कराइए, आप भारत में आइए, भारत में 7 वर्ष निवास कीजिए, निवास करने के पश्चात जो भारत में रुक जाएंगे उसके बाद पंजीकरण कीजिए, पंजीकरण कीजिए होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर, पंजीकरण कीजिए। अगर सरकार को आपका अच्छा लगा तो आपको नागरिकता मिल सकती है, सरकार को अच्छा नहीं लगा तो सरकार नागरिकता नहीं देगी। अब बात देश की अच्छी होती है, ये क्या नया चीज है, ये क्या नया चीज है, देखो इसके अंदर क्या है, एक चीज होती है मतलब कि भाई हम ना प्रेम है आपसे, मतलब देश है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन की मदद से हो सकता है कि आप भारत के संविधान में आ सकते हैं, सदचरित्र व्यक्ति, उसके अंदर कंडीशन है, सदचरित्र व्यक्ति हो, सदचरित्र मतलब एक बोलते हैं ना जेंडर, ठीक है। सदचरित्र व्यक्ति है, संविधान में आ सकता है, संविधान में आ सकता है, ठीक है, ठीक है। दूसरी अगली चीज 22 भाषाओं में से एक भाषा जानता है, 22 भाषा में से एक भाषा जानता है, 22 भाषा में से एक भाषा मिनिमम जानता है, एक भाषा मिनिमम जानता है, 22 भाषाओं में से मिनिमम एक भाषा जानता है। इसके अलावा कला विज्ञान साहित्य आदि क्षेत्र से वो संबंध रखता है, कला यानी आर्ट, विज्ञान यानी साइंस, साहित्य यानी लिटरेचर, खेलकूद यानी खेलकूद, ठीक है। खेल साहित्य इनमें से किसी एक विषय से वो अपना संबंध रखता है, मतलब क्लियर है कुछ ऐसी बात, ठीक है। तो उसको 10 इयर्स में खुद से मिल जाएगी, बिना पंजीकरण के, तो 10 इयर्स में उसको स्वतः मिल जाएगी, 10 इयर्स में उसको स्वतः मिल जाएगी, स्वतः मिल जाएगी, उसको न्यूट्रलाइजेशन। अगर आगे वो बात में क्या है, अगर भारत किसी विदेशी भूमि पर अटैक कर ले तो वहां के नागरिक भारत में, इफ इंडिया एक्वायर फॉरेन लैंड, इंडिया एक्वायर फॉरेन लैंड, इफ इंडिया एक्वायर फॉरेन लैंड, यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब भारत में रहेंगे, देन पर्सन रिजाइडिंग देयर, पर्सन रिजाइडिंग देयर, रिजाइडिंग देयर विल बी, पर्सन रिजाइडिंग देयर विल बी इंडियन, वहां रहने वाले लोग इंडियन रहेंगे, वहां रहने वाले लोग इंडियन रहेंगे। जब भारतीय लोग रशियन से शादी कर लें और क्या भारतीय नागरिकता मिल सकती है क्या, उसको लड़की को अगर वो लड़का शादी करती है तो मिलेगी, तो मिलेगी, उसके लिए प्रोसेस सेम है, उसके प्रोसेस सेम है। अगर आप किसी रशियन महिला से शादी करते हो उसके साथ चलेंगे तो आपकी नागरिकता जरूर मिलेगी। तो ये तो है भाई नागरिकता को अर्जित करने का माध्यम, नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं वो तो ये माध्यम। अब नागरिकता को खत्म कैसे किया जा सकता है, परमिशन कैसे हो सकता है, उसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। जो अंडरस्टैंड दिस, जो यू अंडरस्टैंड दिस बड़ी समझ में आया क्या, बताओ मुझे, ठीक है। धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं, जैसे ये जो चीज थी भारत साफ चेंज हो गई, ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में क्या हो गया 2019 में स्पेशल केस। अब आप सोचोगे आपने किसी चीज को आगे बताऊंगा यार, ठीक है। यार आपने नागरिकता खत्म होने का कीजिए, नागरिकता खत्म होना, नागरिकता खत्म होना, नागरिकता खत्म होना, ठीक है। इसे अपन 1955 सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 तीन तरीके से हो सकते हैं, डिप्राइव, डोनेशन और कैंसिलेशन, ठीक है। डिप्राइव, ठीक है, स्वतः त्याग देना, स्वतः त्याग नहीं, डिप्राइव नहीं होता, ये होती खुद करना, ठीक है। स्वतः त्याग देना, स्वतः त्याग देना, इसको बोलते हैं सेल्फ, ठीक है। सेल्फ में त्याग का अभी आगे मैं बताऊं, ठीक है। वंचित किया जाना डिप्राइव, वंचित किया जाना डिप्राइव, रद्द कर देना डोनेशन, डोनेशन, डोनेशन है, त्याग डोनेशन को कहते हैं, कोई तरह नहीं सकते। स्वतः त्याग मतलब क्या, आप वैसे आप अपनी इच्छा से त्याग दें, आप वैसे आप है और अपनी इच्छा से त्याग करें, अपनी इच्छा से त्याग करें, त्याग करें, आप अपनी इच्छा अपनी इच्छा से त्याग करें, ये डिप्राइव वंचित किया जा सकते हैं। आप दूसरे देश की नागरिकता कर लें, दूसरे देश की नागरिकता कर लें, कंडीशन भी खराब हो जाएगा, ठीक है। आपको भारतीय नागरिकता से वंचित कर देगा। दूसरा आप महिला है, ये महिला कंडीशन है, आप विदेशी पुरुष से शादी करते हैं, विदेशी पुरुष से शादी करते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। तीसरा 7 वर्ष में से 5 वर्ष का विदेश में, 5 वर्ष लगातार विदेश में,
5% लगातार विदेश में, तो भी आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। टर्मिनेशन कब किया जा सकता है? टर्मिनेशन कब किया जा सकता है? युद्ध की स्थिति में आप दुश्मन की सहायता करें, युद्ध की स्थिति में दुश्मन की सहायता, यू आर हेल्पिंग आवर एनिमी कंट्री, युद्ध की स्थिति में दुश्मन की सहायता, यदि आप संविधान में आस्था खोलें, गैर संवैधानिक कार्य करें, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कार्य करें, गैर संवैधानिक कार्य आप करें, धार्मिक कार्य यदि आप करते हैं, कार्य यदि आप करते हैं, युद्ध की स्थिति में दुश्मन की सहायता, कार्य आप करते हैं, अगर पार्टी की दिवालिया भी हो जाती है तो उसमें भी आप डिवाइड करें, पार्टी की दिवालिया, पार्टी की दिवालिया, उस कंडीशन में भी चेंज करना है, बड़ा नोट करो, मुझे बताओ, क्या मांगे? सोने मिलने में आपको ये नहीं हुई लेकिन मुझे सैक्रिफाइस नहीं होते हैं सैक्रिफाइस नहीं होते सैक्रिफाइस को बलिदान अच्छे काम के लिए किया जाता है सैक्रिफाइस करता है और रियल रिनाउंसिएशन होते हैं रिनाउंस होते हैं रिनाउंस याद नहीं आता सेल्फ रिनाउंस होता है रिनाउंस सेल्फ रिनाउंस होता है तो फटाफट से नोट कर लीजिए एक क्या किसी का फटाफट आपको नोट कीजिए बिना किसी परेशानी के जैसे आप नोट कर लेंगे उसके बाद आज की क्लास के डाउट्स हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आपके डाउट किस कारण से क्यों है कैसे आए थे डाउट आपको आखिर क्या हुआ क्या डाउट आगे उसके बारे में बात करेंगे फटाफट से आप तैयार रहिए डाउट के बारे में नोट समझ आप बिना बताइए सारी नागरिकता समझ लेंगे बात के लिए नेशनल लेवल पे बात को प्रदर्शित करेंगे ठीक है तो मनीष नाम का शेर क्लास में शेर ठीक है आगे बताओ आज की क्लास जो मैं बताऊं आप पहले यूनियन फेडरेशन कॉन्फ्रेंस क्या होता है दूसरा देखते हैं जो भाषा में क्या है पहली चीज आज की क्लास में जो बच्चा जाना चाहता है जैसे कि बाकी क्लास आगे हमारे पास में डाउट्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं मुझे समझना चाहते हैं बस अच्छी चीजें वो आप सीखेंगे ठीक है कोई डाउट इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है शेर गूगल पे बता रहा है ये बता रहा है ठीक है चलो सबसे पहले बात करते हैं फेडरेशन फेडरेशन क्या होता है सबसे कॉन्फेडरेशन क्या होता है फेडरेशन क्या होता है यूनियन क्या होता है और यूनियन क्या होता है इसके बारे में समझिए देखो कॉन्फेडरेशन जब दो से अधिक कंट्री जब दो से अधिक कंट्री कंट्री साथ आए साथ आकर इंटरनेशनल लेवल पर तो एक दिखाए इंटरनेशनल लेवल पर तो एक दिखाए ये चीज है कॉन्फेडरेशन है यही फेडरेशन है यही चीज यूनियन है इसमें दो से अधिक कंट्री हो सकते हैं लैंड पार्ट्स हो सकते हैं दो से अधिक भूभाग स्टेट्स हो सकते हैं दो से अधिक राज्य ठीक है ये दो से अधिक राज्य भूभाग या देश साथ मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर एक दिखाते हैं एक देश दिखाते हैं एक एंटिटी दिखाते हैं तो कॉन्फेडरेशन है एग्जांपल बहुत सारी बात है ठीक है एक व्यक्ति एक देश होगा मॉन्टेनेग्रो और सर्बिया 2003 में मॉन्टेनेग्रो सर्बिया दोनों एक साथ लेकिन 2009 में इंटरनल डिस्प्यूट के चलते दोनों अलग अलग हो गए इजीली आराम से पास से पास हो चले वो हमारे नजदीक आने वाली मॉन्टेनेग्रो लेवल में जाने दिया ऐसे मॉन्टेनेग्रो नहीं है ऐसा बेसिकली बताओ इसके अंदर होता है कि केंद्र में पावर होती है लगभग होती है केंद्र में पावर होती है वो लगभग कैसे होती है लगभग शून्य लगभग कैसे होती है शून्य मतलब समझ सकते हैं केंद्र में पावर मतलब ये करेंगे ये करेंगे अभी दोनों में तो एक दिखाए इधर केंद्र होगा दोनों बीच होगा इन दोनों बीच होगा जिसमें ये दोनों शामिल होंगे लेकिन इसके पास पावर केंद्र थी नहीं और कॉन्फेडरेशन होती नहीं है और जब पावर नहीं होती है इसको कॉन्फेडरेशन कहते हैं वैसे पावर मतलब पावर इसके अंदर राज्यों के पास राज्य या इससे जो भी है इसके पास ज्यादा पावर होती है पावर तो ज्यादा होता है जो पावर है वो ज्यादा होती है ये पहला इसका फीचर है दूसरा जब ये जुड़ते हैं इससे निकलना आसान होता है इससे निकलना क्या आसान होता है कोई शक्ति नहीं होती है बाहर निकलने की कोई शक्ति नहीं नो कंडीशंस कोई शक्ति नहीं उसको कहते हैं आम सारी एक तरीके से आम सारी ठीक है एक तरह से अंदर डालने को जैसा आपको पता है फेडरेशन की फेडरेशन के अंदर इसके अंदर जो पावर होती है पावर्स वो थोड़ी केंद्र के पास होती है केंद्र के पास होती है कम होती है कम राज्य के पास होती है राज्य के पास थोड़ी ज्यादा होती है राज्य के पास होती है इंडिया करेंसी है फ्लैग है अलग मतलब सेम होता है फ्लैग सेम होता है लेकिन कुछ केस में करेंसी अलग भी हो सकती है इस कंडीशन में फ्लैग एक ही रहेगा सबका करेंसी एक ही रहेगी सबकी ये चीज होती है इसमें फ्लैग सबका एक ही होता है पूरे मतलब जितने भी सेम फ्लैग रहेगा करेंसी रहेगी ठीक है दूसरी चीज से निकलना आसान होता है इससे निकलना आसान नहीं होता थोड़ा हार्ड होता है निकलना हार्ड होता है दूसरी चीज इससे निकलने की कंडीशन होती है इन दोनों के बीच में बहुत सारी होता है कॉन्सेंट्रेशन होती है ठीक है इसके अंदर क्या होता है इन दोनों के अंदर शक्ति निकलने की शक्ति शब्द का निकल सकता है आधार पर निकल सकता है सेपरेशन संभव ठीक है इसकी शक्ति होती है फेडरेशन एग्जांपल फेडरेशन एग्जांपल यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कनाडा यार उनसे कनाडा यार उनसे यूएस में एक साथ ठीक है यूनियन होता है यूनियन होता है यूनियन होता है इसको संघ यूनियन को संघ बोलते हैं संघ प्रेसिडेंट्स जी तो यूनियन में क्या होता है इसके अंदर डेफिनेशन सेंस लेकिन इसके अंदर होती है पावर होती है केंद्र में होती है केंद्र में होती है पावर केंद्र राज्य में होती है कब होती है उससे निकलना संभव नहीं इससे निकलना संभव नहीं बराबर है अरे होगा सीधा बराबर बराबर निकलना है बराबर ठीक है अगर आप देखना अच्छी बात बात के रिलेटेड बात के बारे में क्वेश्चन पूछा गया ठीक है क्वेश्चन आया अच्छे से आंसर ठीक है तो अच्छे से आंसर मैं जवाब देता हूँ सुनिए ये कर दिया मैंने ठीक है क्वेश्चन चलिए कर दिया इसको एंड करते हैं बच्चे के बारे में अभी नीचे चलो हम ये लोग अगला हो इसके अंदर वाचन से रिलेटेड होता है संज्ञान की वाचन 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 के वाचन 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 में 3 ठीक है तो सेशन बोलते हैं इसको सेशन बोलते हैं सेशन कितने सेशन होती है ठीक है सेशन बोलते हैं ठीक है सेशन बोलते हैं ये दो चीजें बोलते हैं पहला वो 4 नवंबर से 4 नवंबर से और 9 नवंबर तक चला था 1948 फर्स्ट सेकंड जो हुआ था वो 1948 शुरू हुआ 1948 चला सेकंड जो 15 नवंबर से शुरू हुआ 17 अक्टूबर चला 15 नवंबर से 15 नवंबर शुरू हुआ 1948 17 अक्टूबर 1948 अगला तीसरा है वो किसी का 14 नवंबर चला था 1949 और 26 नवंबर 1949 इसलिए ट्रेडिशन बनाना चाहता हूं इसलिए ट्रेडिशन बनाना चाहता हूं जैसे इसके अंदर मैंने बात किया इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात हुआ था वो हिंदी को हिंदी को अपना राष्ट्रीय लैंग्वेज बनाया हिंदी को राष्ट्रीय लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया पक्का मतलब राष्ट्रीय मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया तब समझ में तो बाकी दो दिन में क्या हुआ ये खराब बेसिकली अगर मैं बताऊं तो आउटपुट चला गया इसके अंदर बताऊं ये कोई मतलब आप कह सकते हैं ये कोई ऐसा सेशन है जिसका आउटपुट निकलेगी जिसका आउटपुट निकलेगी ये भाषण इसमें बेस्ट चली बेस्ट ये भाषण बेस्ट चली बेस्ट चीज संविधान के ऊपर संविधान सही बनाया नहीं संविधान को सही बनाया नहीं इसी को बेस्ट चली और बेस्ट चली 140 डेज संविधान निर्माण को बेस्ट चली तो बेसिकली पहली मीटिंग ऐसा खास नहीं आउटपुट बेसिकली सेम हुई थी कि संविधान का कार्य सही चल रहा है सही दिशा में चल रहा है या नहीं और संविधान को किस लेवल तक करना चाहिए तो पहली मीटिंग डिसाइड किया गया था संविधान का कार्य वो ठीक चल रहा है और अभी संविधान के अंदर सकते हैं उसको जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है उसी अकॉर्डिंग लेना चाहिए तो पहली जो समिति है ड्राफ्टिंग कमेटी इसको करना चाहिए पहली समिति ने दूसरी समिति के अंदर जो सत्य विभाजन किया गया था किसको कौन सी शक्ति मिलेगी मतलब क्या मतलब उसने गवर्नेंस की पावर जो नहीं चाहिए प्रेसिडेंट पावर नहीं चाहिए पावर डिवीजन सेकंड पावर डिवीजन मतलब दिस इज टॉपिक ऑफ ठीक है ये सोच ठीक है कि मतलब पावर डिवीजन क्यों हुई थी और पावर डिवीजन के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का रूल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पावर डिवीजन किया भारत के संविधान में पावर डिवीजन में वल्लभ भाई पटेल का योगदान क्या था ये भी अच्छा सवाल है पावर डिवीजन उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया वाइस प्राइम मिनिस्टर को कभी संविधान नहीं किया गया इसके पीछे रीजन बहुत खूबसूरत है इसको बताते नहीं आता है आपने 7 मिनट चाहिए ठीक है मुझे कोई इशू नहीं है अगली सेशन है ये सेशन होने वाला है और इन दैट टाइम आई विल हैव सम ब्रेकफास्ट करते हैं ठीक है चलिए हमारे क्लास को डाउट आप आपको खूबसूरती सारी कोशिश करें कल फिर बात से बात आपको पढ़ना भी है और समझ सकते हैं रीजन का कितना होता है कल की क्लास में आपको बताया जाएगा उसके क्या होता है उसी चीज में ये इन तीनों को बताने की बात अलग अलग पढ़ना पड़ेगा कल शुरू कर दिया जाएगा ठीक है धन्यवाद